अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.2 की क्लास नंबर 0 या क्लास नंबर 0 इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज बोरिंग बट दिस टाइम अ लिटिल बिट इट्स नॉट। या इस दफ़ा थोड़ी सी बोरिंग होगी और ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी। उसकी रीज़न ये है जो पढ़ा हुआ है उसको बेहतर से पढ़ना है, बेहतर से पढ़ना है या बेहतर से पढ़ना है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहले से बचपन से जानते हो क्या होता है, लेकिन हम इसको और बेटर वे में ही सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum and welcome everyone. We are going to discuss right now is complex number. What is complex number? The definition is quite simple. A combination of real and imaginary. मैंने डिटेल इसलिए नहीं लिखी, उसका फ़ायदा नहीं है। हम तो चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं सिंपल सा डिस्कस करके। देखें, जब भी कोई ऐसा नंबर जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट वाली बात आ जाए, क्योंकि पहले मुझे आपको इमेजिनरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा। इमेजिनरी क्या चीज़ होती है? देखें, अगर आप कहीं पे कोई वैल्यू लिखते हैं जिसमें स्क्वायर रूट में माइनस आ जाता है, सो दैट माइनस एक्चुअली बिकम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट वैल्यू। अब स्टोरी कैसे सुनाऊं? बड़ा आसान सा तरीका है यार, इसमें कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मैं लिखता हूँ x² + 9 = 0, लेट्स कंसिडर दिस एज ए क्वेश्चन ऑफ simplification. Okay, so I am taking x² = -9. So I want to figure out what is meant by x. I have to find out the value of x. x क्या है? ठीक है, अगर मुझे ये करना है तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, या यू नो दैट। तो वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दिस साइड बिकम्स x एंड व्हाट इज अबाउट दिस साइड? या अब आप समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस साइड की बात करूं तो माइनस अपनी जगह पे, और जो 9 है वो 3 का, क्योंकि स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी -3। अगर ये आ जाता है -3 तो मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। मैथमेटिक्स में मेरे पास एक तरीक़ेकार है कि मैं इस वैल्यू को इस तरीके से ना लिखूं, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आना इज़ नॉट अ गुड थिंग कंसिडर्ड एज इन मैथमेटिक्स, ये माना जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर तो स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो इस चीज़ की जगह हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं आई, और इसका मतलब है आयोटा। या सुनने में अजीब लगता है, आयोटा, या ये आपने याद रखना है। तो इस फॉर्म को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि जो स्क्वायर रूट 3 है ये भाई साहब तो अपनी जगह पे रहेंगे, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? नो, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। तो अगर स्क्वायर रूट में कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 1। तो -1 कंसीडर कर लो या सिंपली माइनस कंसीडर कर लो, दोनों सूरतों में बात एक ही है कि स्क्वायर रूट 3 आएगा और साथ उसके क्या आएगा? आयोटा। एंड दैट आयोटा थिंग इज़ इमेजिनरी, या दिस आयोटा इज़ कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + आयोटा b। मैंने यही क्यों लिखा? बचपन से बहुत दफ़ा देखा हुआ है इसलिए ये लिख रहा हूँ। और ये चीज़ मैं एज ए = z ले लेता हूँ कि ये चीज़ z के इक्वल है। अब z ही क्यों लिखा? बचपन से बहुत दफ़ा देखा है, ठीक है। सो z = a + आयोटा b। अगर मुझे कोई कहे कि जस्ट ये बताओ इनमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है, फिर से सुने क्या कह रहा हूँ मैं। z = a + आयोटा b। अगर मुझे कोई कहे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये कम्बिनेशन है किस चीज़ का? रियल और इमेजिनरी का। अब आप बात को सही से समझेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर उनमें से एक चीज़ मिसिंग भी है तो वो मिसिंग है, ये नहीं कहेंगे कि वो है ही नहीं समझ आई। मैं अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अगर इसमें से मुझे कोई कहे रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा, तो कहूँगा बहुत सिंपल सा काम है। मैंने जैसे कहा था कि जिसके साथ आयोटा है वो क्या होता है? इमेजिनरी। तो ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो मेरा रियल पार्ट हो गया। दैट्स इट, इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग। बट स्टोरी थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ स्टोरी को। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर सिर्फ a लिखा है, तो अब आप कहेंगे सर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो आप इसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कंसीडर कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई एतराज़? जी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि है तो उसमें दोनों पार्ट मौजूद हैं, रियल भी और इमेजिनरी भी। अगर वो सिर्फ रियल पार्ट गिवन है यहाँ पे, ये ऐसी सिचुएशन है या फिर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है आयोटा a,
तो जान जाइए कि अगर रियल पार्ट में कुछ भी नहीं पड़ा तो क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो। बस ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अगर एक गिवन हो तब भी याद रखना है जो दूसरा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो ज़ीरो है, और अगर इमेजिनरी गिवन है तो याद रखना है रियल वाला ज़ीरो है। यहाँ तक आई होप्स हो कि आपको क्लियर है। ओके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब बात करते हैं कॉन्जुगेट। अब ये वर्ड जो मैंने यूज़ किया है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या चीज़ होती है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मैं थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ, जगह बचा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये क्या होता है? तो ये बचपन में पढ़ा हुआ है या बहुत ईजी है। देखें, अगर आपने एक नंबर लिखा जी नाम का, a + i b, एंड नाउ वी नोज दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई? ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और कॉम्बिनेशन मिलके बना रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि अगर मैं जी ही लिखता हूँ और उसके ऊपर एक बार लगा देता हूँ, इस बार का मतलब है कि ये जो जी है इसका ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो आयोटा का साइन है, ये याद रखिएगा, सिर्फ आयोटा का साइन, या तो ये आयोटा के साइन को ऑपोजिट कर देगा, पलटा देगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप कहेंगे कि सर अगर इसी तरह अगर एक और जी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसमें वैल्यू है -5 + 6 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात की है आपने, और मैं सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। एक तो मैं जी बहुत बुरा लिखता हूँ, है ना, आई नो। ओके, तो जी के ऊपर डाला डैश, जिसका मतलब है बार। ये जी बार बता रहा है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जी अगर ये था, इसका जी बार क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे पता है रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, या रियल पार्ट चाहे माइनस में आए तब भी नहीं छेड़ना, पॉजिटिव में आए, प्लस में आए तब भी नहीं छेड़ना, मुझे सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, और ये इसका आंसर आ गया। या आई होप सो यू आर गेटिंग दी पॉइंट कि आपको ये समझ आ रहा है। इसी तरह अगर आपको कोई लॉ अप्लाई करने को कहे या कहे फाइंड दी एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर, तो आपने ये बातें याद रखनी जो मैं अब बताने लगा हूँ कि अगर आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रॉपर्टीज़, जो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एडिशन के अलावा भी आएंगी जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर कोई कह दे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका एडिशन निकालो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाओ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी डिवीजन करवाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम क्या करेंगे? हम खुद से लेट करेंगे 2 नंबर जिनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रख देंगे a + i b और c + i d, फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों अगर आप देखो तो दोनों में रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अब मैं चाहूँ तो इनकी एडिशन भी करवा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकता हूँ, डिवीजन भी करवा सकता हूँ। तो ऐसे सिंपल से सादे क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं कि सिंपल सिर्फ ये लिखा होता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नंबर नहीं लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है, मेरी बात को ठीक से सुनो, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट्स इट। तो आपने याद रखना है कि जब नंबर नहीं दिया गया तो हम खुद से ले लेंगे। या इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप इंजीनियरिंग करो, जीनियस बन जाओ, मैथमेटिशियन बनो, कुछ भी करो, लेकिन काम को अच्छे से करना ज़रूरी है। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एंड तक पूरी स्टोरी सुनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें पेपर की भी तैयारी साथ साथ करनी है और साथ साथ हमें सीखना भी है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया मैं उसकी समरी जल्दी से कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी का किसको कहते हैं? अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए उस चीज़ को हम मैथमेटिक्स में आयोटा की शक्ल में लिखते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ भी आयोटा आ गया, जिसके साथ भी ये वाला आयोटा का साइन आ गया, वो चीज़ हमारी क्या हो गई, इमेजिनरी। और जिसके साथ आयोटा नहीं आया वो चीज़ क्या हो गई, हमारी रियल। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है। आसान सी बात बताई, एक काम करना है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना, इसे कहेंगे कॉन्जुगेट। बस रियल को नहीं छेड़ना। ओके, अगर एक पार्ट मिला हो और दूसरा ना मिला हो तो दूसरा पार्ट हम कंसीडर करेंगे वो 0 है। अगर रियल वाली वैल्यू मिली है और इमेजिनरी नहीं मिला तो इमेजिनरी क्या है, 0। अगर इमेजिनरी पार्ट मिला और रियल नहीं मिला तो रियल क्या है, 0। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आखिरी चीज़,
कि अगर वो हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंड द एडिशन ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन तो हो गया ना प्रोडक्ट, फाइंड द डिवीजन ऑफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू दिस, तो आपने याद रखना है कि वो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपने खुद से कंसिडर किए और उनको ज़्यादातर मैथमेटिक्स की बुक्स में ज़्यादातर वो यही लिए जाते हैं, लेट किए जाते हैं कि जी के वन क्या है ए प्लस आयोटा बी, जी टू क्या है सी प्लस आयोटा डी। इसी तरह आप जितने चाहे नंबर ले सकते हो एंड आई होप कि आप समझ रहे हो। इसी तरह की स्टेटमेंट जब आप आएंगी आपके पास आएंगी तो आप इजीली उनको सॉल्व आउट कर सकोगे एंड आई होप कि इस लेक्चर ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।